एग्जाम्पल्स में मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब एक बद्दू आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया, पढ़ा आपने वाकई? तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था, हम भी होते हैं, हम मारने को दौड़ते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं इसमें। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको, इसको ख़त्म करने दो। अजीब बात। फिर कहा इसको साफ़ करो, इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जा के समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिबन। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जब एक मसला पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है उसको मज़ीद मत बिगाड़ें। जब एक बंदा गुस्से है उसको मज़ीद गुस्सा मत चढ़ाएं। जब एक बंदा इमोशंस अपने लूज़ कर रहा है तो आप भी वैसे बन जाएंगे तो सिचुएशन तो गई। ज़्यादातर मियाँ बीवी की लड़ाई कब होती है? इमाम शाफी ने क्या कहा? When the wife should be ice, when the wife is fire, you should be ice. अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो नतीजा तलाक होगा, सीधी सी बात है। दोनों में फायर आई हुई है, ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को कंट्रोल कर लें उस टाइम पे। कवाम तो अना को कंट्रोल करता है, कवाम तो औरत नहीं बन जाता ना। औरत से मुराद है कि उस टाइम अगर उनको इमोशंस हावी हुए हुए हैं तो आपको भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पहला स्टेप है ये बहुत वाइज स्टेप है। एक बंदा अगर बातें किए जा रहा है उसको करने दें। वो अपना गुबार निकाल रहा है, चुप हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद चुप हो गया, आप रिलैक्स रहें, उसके साथ नॉर्मल चलें। उसको बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तो समझा दें। उस टाइम पे कुछ समझाएंगे, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें उस टाइम पे समझाया गया, उन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया क्योंकि उस टाइम गुबार आया हुआ है। आप उस टाइम पे दर्स देने लग जाएंगे तो वो तो अल्लाह का भी इनकार कर देंगे, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा है। अब क्या वजह है, बच्चे क्यों रेबेलियस होते हैं? वो पता ही नहीं माँ बाप को कि उनका मसला क्या चल रहा है। उस टाइम पे दर्स शुरू हो जाता है, उस टाइम पे वो हदीस सुनाने, वो उस मोड में नहीं, हदीस सुनने के मोड में, वो तो पहले ही रेबेलियन पे बैठा हुआ। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन को परखते हैं कि भाई ये बात यहाँ पे करने वाली भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मैनेज ऐसे किया कि अगर इसको ये इस दौरान मारने आ जाएंगे जबकि ये पेशाब कर रहा है तो ये तो मज़ीद बिगड़ेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगा, तो रेफर्मेशन तो हुई नहीं। और सहाबा भी मारने लग जाएंगे तो फिर वो मज़ीद गंद फैलेगा, कल को हो सकता है वो कुछ और कर दे बंदा। बहरहाल तो पहला स्टेप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है कि सिचुएशन को देखते हुए एक्शन लें। अगर एक बंदा बहुत गुस्से में है तो आप काम डाउन हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखें कि कई पेरेंट्स गुस्से में आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। अब वो जो आगे प्रिंसिपल या जो भी होता है ना, वो सुनते रहते हैं। पेरेंट्स जब अपनी बात ख़त्म कर चुके होते हैं तो फिर वो बोलते हैं। अगर बीच में टोक देंगे, बीच में लड़ाई शुरू कर देंगे, नहीं हमने तो ये किया ही नहीं, आपको कौन कह रहा है, बस सुन ले। हो सकता है उनका 90% मसला सिर्फ सुनाकर हल हो जाए। कुछ लोग सिर्फ सुनाना चाहते हैं। तो हाई EI वाला जो बंदा होता है, ये एक रूल भी हमें सिखाया जाता था हमारी कंपनी में कि एंग्री कस्टमर को 24 घंटे तक जवाब नहीं देना ईमेल पे या SMS पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसी वक्त जवाब दे दिया तो लड़ाई चल जाएगी। और इसी तरह होता है व्हाट्सएप पे ज़्यादातर लड़ाइयाँ दोस्तों में कब होती हैं? जब वो एक रिप्लाई आपको आया गुस्से वाला, अब आपने भी बजाय के सब्र करने के आगे से आप भी शुरू हो गए। वो फिर ऐसी लड़ाई बढ़ी कि बस वो बम फट गया। तो ये बेसिक रूल होता है कि अगर एक बंदे ने बहुत ऑफेंसिव बात कर दी है, गुस्से वाली बात कर दी, तो आप खामोश हो जाएं। हो सकता है वो 2-3 घंटे बाद खुद ही सॉरी कर ले, और ऐसा ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, ये कि आपने कोई रिप्लाई करना है तो बड़ा आराम से कोई काम डाउन वाला रिप्लाई करें। तो ये बेसिक रूल्स हैं। दूसरा स्टेप कि इससे पहले कि कुछ और बिगड़े, उस मसले को हल करो। वो मसला क्या था? पेशाब, उसको कहा साफ़ कर दो, ताकि वो अगर वहीं पड़ा रहा तो वो जो पीछे खड़े हुए लोग, उनको तो गुस्सा चढ़ता रहेगा कि ये तो साफ़ हुआ ही नहीं, मसला तो वहीं का वहीं है। तो उसको सबसे पहले हल करो।
और तीसरा स्टेप ये है कि जिस बंदे से गलती हुई है उसको आराम से साइड पे ले जाके फीडबैक दो और उसको वो रूलिंग बताओ। अब हमारा ऑपोजिट होता है, सबसे पहले हम उसको मारते हैं, फिर रूलिंग बताते हैं, वो मसला मज़ीद बिगड़ता है, फिर वो चीज़ भी वहीं की वहीं, मसला भी वहीं का वहीं, डिज़ास्टर तो और फैल जाएगा इससे। अब आप इसको कभी ख़ानदान की सेटिंग में लगाएं तो आप देख लें, ज़्यादातर जो मामलात बिगड़ते हैं वो बिगड़ते इसलिए क्योंकि 3 स्टेप्स फॉलो नहीं किए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने नबी से अमली तौर पे मोहब्बत साबित करें और जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया हम उस तरह से इंशाल्लाह जो है वो करें, ठीक है। ये हदीस बड़ी ज़बरदस्त है। मुस्लिम इज़ द वन फ्रॉम हुज हैंड्स एंड टंग अदर मुस्लिम्स आर सेफ। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा है कि अपनी ज़बान से उसको तकलीफ़ ना दो। फिर ये हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बिलवड लोग वो हैं कि जो लोगों के लिए करामद है, बेनिफिशियल है। जितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी साइड पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी है। द मोस्ट बिलवड डीड टू अल्लाह इज़ टू मेक अ मुस्लिम हैप्पी और टू रिमूव वन ऑफ हिज ट्रबल्स और टू फॉरगिव हिज डेब्ट और टू फीड हिज हंगर। अगेन हेल्पिंग होना चाहिए। ये हदीस बहुत रिलेटेड है ईआई के कॉन्सेप्ट से। द मोस्ट कंप्लीट इन फेथ, कामिल ईमान वाले लोग कौन हैं? हु आर द बेस्ट इन देयर कैरेक्टर, जो अपने किरदार में कामिल हैं। दोज हु आर ईजी टू सोशलाइज विद, ये ईआई के बंदे की एक निशानी होती है कि वो सोशलाइज करते हुए लोग उसके साथ ईजी होते हैं। अखलाक अच्छा है, बातचीत अच्छी है, जवाब सही से देता है, ठीक है ना। कुछ लोग डिफ़िकल्ट टू सोशलाइज विद होते हैं, गुस्सा, बात बात पे चढ़ना, ठीक है ना, या उखड़ मिजाज में जवाब देना, या जो है कि ताने देना, या पिंचिंग सेंटेंसेस कहना अगले को, ठीक है ना। ये हमारे कल्चर में बहुत होता है। वो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे लोग, क्योंकि एक हदीस में आता है कि क़यामत के नज़दीक अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा अपनी रहमत की निगाह से जिसकी ज़बान के डर से लोग उसके पास बैठना छोड़ देते। ये है कि हम लोग एक पास्ट के वाक़े को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी ना बदवा लग गई हो, इसकी वजह से ना हो गया हो, इसके साथ मैंने ऐसे किया था, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो अल्लाह तो कब का माफ़ कर चुका है, लेकिन आप खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। असल बात यह है, अल्लाह से तो आपने तभी माफ़ी मांग ली थी और अल्लाह तो कहता है मुझसे माफ़ी, और उस बंदे से भी ऐन मुमकिन है आपने उसके हक़ में भी दुआ कर ली होगी, उससे भी माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन इंसान खुद अपने आप को माफ़ नहीं करता। तो फिर ये कि ऐसा बंदा ना खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशंस, देखिए मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूथ क्लब के ख़िलाफ़ एक वेव चली, बहुत से लोगों ने क्लिप्स बनाए, बातें की, हमें बहुत दुख हुआ। अपने ही दीनी लोगों की तरफ से जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि बग़ैर सोचे समझे वो एक हमारे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दें, वेव निकालना शुरू कर दें, बहुत दुख होता है। लेकिन राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि यार अगर 2 ने हमारे ख़िलाफ़ बनाई तो 10 ने दुआएं भी तो दी ना, 10 ने फेवर में भी तो बोला ना। अगर उन 2 पे दुख लेकर बैठ जाएं, उन 2 पे ही हम रोना पीटना शुरू कर दें तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि शैतान आपको सिर्फ वो 2 चीज़ें दिखा रहा होता है कि ये देख ये हो रहा है। इसलिए ऐसे मौके पे जब बहुत ज़्यादा जज्बात हावी हों, बहुत इमोशनल हों, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों, उस वक्त अपने आप को उस इवेंट से डिसएसोसिएट करके थोड़ा सा निकल के उस जोन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, ज़रूर मौजूद होंगी वो पॉजिटिव चीज़ें, और राइट इंटरप्रिटेशन करें। अगर आपसे नहीं हो रही, इसीलिए कहते हैं किसी अक्लमंद बंदे से बात कर लें, हो सकता है वो आपको दिखा दें। और ऐसा ही होता है, कोई आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। इसीलिए कहते हैं ना अपनी नेमतों की तरफ भी तो देखो ना, वो जो चंद एक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं उन्हीं की तरफ तवज्जो दी हुई है, और उसके बाद नेमतें तो देख ही नहीं रहे हम। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने लोग मोहब्बत करने वाले दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी होंगी। तो मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल सी मिसाल है, रश में आप फंसे हुए हैं। अब जाहिर है ना हॉर्न बजाने से गाड़ी ने उड़ना है, ना गाली देने से गाड़ी को कोई पर लग जाने, ठीक है ना, ना फैमिली वालों पे गुस्सा करने से गाड़ी को अचानक पर लग जाने और आपने ट्रैफिक से निकल जाना है। तो गाड़ी तो फंस गई और इसमें कसूर भी आपका कोई नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ है। अब लेट तो होना है, बजाय के पैनिक होने के, गुस्सा होने के, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने के, जहाँ पहुँचना था उन्हें मैसेज कर दो मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, और रिलैक्स हो जाओ, जिक्र कर लें,
अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें। इसी तरह कोई भी मसला ज़िंदगी में आ गया है तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करना सीखें। सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचना सीखें। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको अपने आप को डालनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती डालनी पड़ेगी। कई चीज़ें हम ज़बरदस्ती डालते हैं अपने आप को, ये भी ज़बरदस्ती डालें कि नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने मुंह से पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही निकालनी, पॉजिटिव बात ही मैंने मुंह से करनी, ठीक है ना। तो अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों की बहुत मदद करता है। तो मेकिंग राइट इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई EI। और भी बहुत सी मिसालें मैं आपको राइट इंटरप्रिटेशन की दे सकता हूँ। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर आ गया है, उसका राइट इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करने पे जाएंगे तो फेलियर ही महसूस करेंगे। राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि मैंने नहीं तैयारी की थी, मैं फ़ेल हो गया, यही है राइट इंटरप्रिटेशन। अपना फेलियर माने। एक बंदा कहता है जी मैंने समंदर स्विम करना है, अब वो समंदर की स्विमिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, अब वो फेल हो जाता है। तो अब राइट इंटरप्रिटेशन ये कि तूने तैयारी नहीं की, तुम में इतनी सकत ही नहीं थी, तुम्हारी रिसोर्सेज ही नहीं है। ये भी हैबिट होती है, आदत डालनी होती है, अपने आप को पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करना होता है, यहाँ तक कि आपकी सोच पॉजिटिव बन जाती है। जैसे अंबिया के पहले अल्फाज ही पॉजिटिव निकलते थे, इसलिए इन अल्फाज की आदत डालें। हस्बुनल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है, जो हुआ। तो जो दुआएं रसूलुल्लाह ने सिखाई हैं, पॉइंट इज़ कि हमारा रिलीजन हमारी तरबियत ही ऐसी करता है कि हमें ऑटोमेटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे अल्लाह ने मोमिनीन की जितनी क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर वो आप पढ़ लेना सूरह मोमिनून में, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो लग़्व से आराज़ करते हैं। लग़्व होता है गॉसिपिंग, फजूल के काम, बैक बाइटिंग, टाइम वेस्टिंग काम, उनसे आराज़ करना। ये भी हाईली जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सेल्फ अवेयर होते हैं बहुत, वो उनसे आराज़ करते हैं। तो अगेन पॉइंट यही है कि जितना आप इस्लाम के करीब होते जाएंगे, जितना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते जाएंगे, उनका रवैया अपनाते जाएंगे, जितना आप अंबिया की स्टोरीज़ पढ़ते जाएंगे, उनसे स्ट्रेंथ लेते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आती जाएगी। क्योंकि उन सब में बला की इमोशनल इंटेलिजेंस थी, बहुत हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस थी। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग स्टोरीज़ पढ़ें, ठीक है, जिनसे आप रिलेट कर सकें। सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ें।